बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल पॉइंट के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दरिया खान के मरकज़ी कब्रिस्तान अशरकी के अंदर, जहां आज से चंद रोज़ कबल बड़ा हैरत अंगेज़ ये वाक़या है। सिर्फ हैरत अंगेज़ ही नहीं था, बल्कि बहुत ही एक ऐसा वाक़या था कि जिसके बहुत सारे लोगों की जो है वो ज़िंदगी बदल सकती है। ये दरिया खान का मरकज़ी कब्रिस्तान है। 18 अगस्त से यहाँ से बारिशें शुरू हुई और ये बारिश तकरीबन 14 घंटे तक मुसलसल जारी रही। इस 14 घंटे के दौरान बहुत सारी ऐसी कब्रें मुनहदम हुई। शहर खामोशा की जो खैरियत दरियाफ़्त करेंगे, शहर खामोशा की खैर खबर लेने के लिए जहां बहुत सारे लोग पहुंचे, वहां मुफ्ती महमूद अंसारी साहब और मौलाना मंजूर उकाशा साहब अपने मदरसे के तलबा के साथ यहाँ पहुँचे। दरिया खां का जो मरकज़ी मदरसा है वहाँ उनके तलबा के साथ यहाँ पहुँचे तो इन्हें एक हैरत अंगेज़ यहाँ मंजर देखने के लिए मिला कि जब मदरसे के तलबा ने निशानदेही की कि कब्र से खुशबू आ रही है, पहले तो इन्हें यकीन नहीं आया, लेकिन जब मुफ्ती महमूद अंसारी साहब और मौलाना मंजूर उकाशा साहब वहाँ पहुँचे तो वो तमाम मनाजिर इनके सामने थे। मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, मौलाना मंजूर उकाशा साहब भी मौजूद हैं। पहले मुफ्ती साहब से भी जानते हैं और उनका पैगाम भी लेते हैं कि इस वाक़े से पैगाम क्या मिलता है, उससे भी वाक़या क्या था और उसके बाद आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। वाक़या तो मीडिया के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाया है। ये बिल्कुल ऐन हक है, हमने अपनी आंखों से देखा है। कब्र खुली थी, टूटी हुई थी, अंदर कफन बिल्कुल सही सालिम था और खुशबू वो अपने नाक से सूंघी है। वालदा की कब्र के अंदर से खुशबू सूंघी है, बेटी की कब्र के अंदर से खुशबू नहीं सूंघी। और बताया है कि वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये अपनी ज़िंदगी के अंदर सब शुक्र बहुत करती रही हैं, गुर्बत के ऊपर, तंगदस्ती के ऊपर, और साथ अपने बच्चों को कुरान पढ़ाती रही हैं। मैंने बहुत सारी जगह पे अपने बयानात के अंदर ये कहा है कि दुनिया वालों देखो, इस वक्त इन मुश्किल घड़ियों के अंदर, बल्कि अब से पहले अगर आप तारीख़ उठा के देखें, आपको हर मुश्किल जगह के ऊपर अगर कोई नज़र आया है तो मदरसे का तालिब इल्म, मदरसे का मौलवी, मस्जिद की चटाई के ऊपर बैठकर पढ़ाने वाला ही नज़र आया है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर देख लिया जाए, सैलाब की कैफियत बनी हुई है। सैलाब से आप निकले, जितनी भी मुश्किलात आई हैं, हर जगह पर आपको दीनी मदारिस के तलबा उलमा ही उम्मत के खैर खा नज़र आ रहे हैं। अब इस वाक़े के तनाज़ुर के चूँकि आप इसके ऐनी शाहिद थे, आपने इस सारे मामले को देखा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वाक़े के तनाज़ुर में। पैगाम यही देना चाहूँगा कि कुरान एक ज़िंदा मौजज़ा है मेरे पैगम्बर का, और जो क़यामत की सुबह तक रहेगा। सब देखने वालों को पैगाम यही है, कुरान के साथ आइए, जुड़ जाइए, दीनी मदारिस से मोहब्बत कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए, अपने बच्चों को मेरे अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। यकीन जानिए ये कुरान आपके साथ दुनिया में भी साथ रहेगा, कल मरने के बाद कब्र और हशर में भी आपके काम आएगा। मौलाना मंजूर उकाशा साहब भी मौजूद हैं, वो भी मुफ्ती साहब के साथ उस वक्त साथ थे। मौलाना साहब से पूछे, मौलाना साहब आपने भी मंजर देखा, मुफ्ती साहब ने भी ये देखा, मंजर क्या था, पैगाम क्या देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजर कशी सारी की सारी तकरीबन मुफ्ती साहब ने आप हज़रात के सामने कर दी है, और पैगाम यही है कि कुरान पाक पढ़ने वाले, कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले और दुनियावी मुश्किलात पर सब्र और शुक्र करने वाले इस मौजूदा दौर में भी, चूँकि बहुत सारे आफ़ात मुल्क पाकिस्तान पे आ रही हैं, सैलाब की सूरत में, जानवरों की बीमारी की सूरत में, और भी बहुत सारी सूरतों में, महंगाई की सूरतों में, ये जितने भी मामलात हैं इनमें हमें सबक सीखना चाहिए कि सब्र के साथ, शुक्र के साथ और कुरान पाक को सीने से लगाकर कुरान पाक की मोहब्बत के साथ अगर ज़िंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनियावी मुश्किलात को भी दूर फरमाते हैं, कब्र को भी मुअत्तर और मुनव्वर फरमाते हैं, और आखिरत में भी अच्छी ज़िंदगी अता फरमाते हैं। तो इन परेशानियों में बजाय वावेला और नाशुक्री करने के, हम मुसलमान हैं, हमें यकीन रखना चाहिए कि रब ताला की तरफ से अगर कोई परेशानी आए, उस पर कोई बंदा सब्र कर लेता है तो अल्लाह का वादा है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बग़ैर हिसाब किताब के अजर अता फरमाते हैं। और इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं। तो ऐसे वक़्त में जैसे जो लोग ताउन करने वाले हैं उनको दिल खोल के अपने मुसीबत ज़दा भाइयों का ताउन करना चाहिए, और जो मुसीबत ज़दा लोग हैं उनको सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। गुफ्तगू सुनी आपने मुफ्ती महमूद अंसारी साहब की और मौलाना मंजूर उकाशा साहब की। ये उस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं कि जब ये कब्रिस्तान में पहुँचे, कब्रें मुनहदम हो चुकी थी और एक कब्र से उस वक़्त एक खातून की ये कब्र थी जहाँ से खुशबू आ रही थी, और इतनी तेज़ खुशबू कि वो कहते हैं कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी खुशबू कभी महसूस नहीं की। पैगाम उनका यही है कि जब उन्होंने जाके मालूम
मालूम किया तो यही था कि ये औरत बहुत ज़्यादा सब्र शुक्र थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रही थी, बहुत ज़्यादा गुर्बत से गुजर रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये साबिर और शाकिर थी और ये कुरान मजीद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। तो कुरान मजीद से मोहब्बत करने वाले और सब्र शुक्र करने वालों का मौजज़ा आपने देखा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।